इंट्रोड्यूस टू अवर स्पीकर्स। हमारे बीच में जो स्पीकर्स बैठने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। हमारे बीच में सबसे पहले हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। अर्पित चोपड़ा जी एमडी होम्योपैथी हैं और ये आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालन करते हैं और यहाँ पर इनके क्लिनिक पर सुपर स्पेशलिटी बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा, लास्ट स्टेज के अस्पताल में भर्ती मरीजों को नया जीवन देने के लिए विशेष रूप से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में वहाँ पर चिकित्सा दी जाती है तथा अभी तक 3000 से अधिक इस तरह के रोगियों को वो ठीक कर चुके हैं। कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए इनके अगर बात करें, इनके द्वारा इंदौर शहर में सभी मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी व कई सारे सामाजिक संगठनों सहित 45,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क एंटीडोज भी प्रदान कर चुके हैं। तो इनका काफी बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं, ये हमने बहुत ब्रीफ और शॉर्ट में इनके बारे में बताया। जब ये अपना आपको लेक्चर सुनाएंगे, जब अपने बारे में ये बताएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमें सुपर होम्योपैथी पर व्याख्यान देंगे। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट वेबिनार टॉपिक जो इस समय की ज़रूरत भी है और सभी को ये नॉलेज में होना भी इस वक्त आवश्यक भी लगता है, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम लोग कोविड से किस प्रकार से अपना बचाव कर सकें और किस तरीके से इस आने वाली जो समय जो स्थिति बनती जा रही है उसमें हम किस तरीके से इसका आगे मैनेजमेंट करेंगे और अपने को किस तरीके से मेंटली, फिजिकली और सोशली किस तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो भाग्यश्री सेवा संस्थान का जो ये प्रयास है, मैं इसको साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपके माध्यम से पूरे देश भर में ये वेबिनार का जो आपने आयोजन किया है, इससे हम लोग काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में समझ भी तो पाएंगे और काफ़ी कुछ इस बीमारी से लड़ने में हम लोग अपनी भूमिका तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको फिर से साधुवाद दूंगा। आप सभी का मेरा एक इंदौर में क्लिनिक है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, न्यू पलासिया इंदौर, जो कि पूरी तरीके से होम्योपैथी के बारे में ज्यादातर एक ही चीज जानी जाती है, क्लासिकल होम्योपैथी, जिसमें हम लोग सामान्य बीमारियों के बारे में समझ पाते हैं। पर कुछ ऐसा भी कंसेप्ट बनाया जा सकता था जिसमें हम लोग क्रिटिकल केस पे डील कर सके। इसके लिए हमने मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट का संरचना का व्याख्या दिया और उसको लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हम जो प्रकार के क्रिटिकल बीमारियों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर, किसी भी अवस्था का कैंसर, किडनी फेल, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज, कोमा, सर्जरी या ऐसी अंतिम अवस्था के केसेस जिसमें दुनिया कहीं ना कहीं जाकर ये लोग या जिसका इलाज नहीं है उसके लिए हम लोग इसमें ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और करीब 3,000 के आसपास आपको दिखता है। तो पहले और बाद की रिपोर्ट के साथ आप हमारे फेसबुक या हमारे चैनल से आप व्याख्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इनके पहले और बाद की रिपोर्ट के साथ आप उनके नाम और नंबर की, पेशेंट्स के और करीब ये बनाया इन्हीं कारणों से है कि कहीं ना कहीं दुनिया को कुछ ऐसी जरूरत है जो इस समय हम दे सके जो संभव हो सकता था। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज क्योंकि कोविड-19 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोविड-19 एक ऐसा सब्जेक्ट पूरी दुनिया रिसर्च पे लगी हुई है। इस वक्त क्योंकि कोविड-19 दुनिया में एक वायरस सिनोनियम जो है जिसका सीधा सीधा असर होता है हमारे कई जो वर्ल्ड वाइड डेथ का सामना करना पड़ रहा है कई पेशेंट्स को, और इसका कोई अभी तक सच्ची इलाज नहीं था इस दुनिया में। ये दुनिया में पहली बार आया तो लोगों को समझने में इसे टाइम लगा, WHO को इसको समझाने में, समझने में, इसके एनालिसिस करने में बहुत समय लग गया। और शायद यही कारण है कि ये वर्ल्ड वाइड जो इन्फेक्शन है जब तक फैल चुका था और हमारे नॉलेज के बिना भी ये धोखे की बीमारी कह सकते हैं हम,
जो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता गया, और आज उसी सर्कुलेशन के कारण पूरी दुनिया में कितने लाखों 51 लाख से केस आज हमारे सामने, जिसमें से 50,000 के आसपास हालांकि रिकवर्ड भी हो चुके हैं, पर 65,000 के केस आज तो दोस्तों कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो इसके बारे में जो कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कोई बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं आविष्कार भी होता है। तो आविष्कार आवश्यकता दुनिया को इस समय जो आविष्कार की जरूरत है वो शायद हो सकता है कि हम लोगों को प्राप्त करने में अभी थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जो WHO का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जब तक हमारे पास कोई वैसा वैक्सीन नहीं आ जाएगा तब तक उनकी ओर से कोई ऐसा फिक्स एनालिसिस, कोई एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं वो दे सकते। उसके हिसाब से वो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट उम्मीद करते हैं और वही पूरी दुनिया में इस वक्त दिया जा रहा है। इसी कड़ी में क्योंकि आपका आज का जो टॉपिक है योगा, आयुर्वेद और अल्टरनेटिव सिस्टम से किस तरीके से हम कोविड का बचाव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सभी तरीके से जिसके पास जो जो अच्छे तरीके से हम प्रिवेंशन दे सकते हैं, जो भी तरीका हो सकता है हम वो सब उपयोग में लें, चाहे हम योगा के माध्यम से लें या आयुर्वेद के माध्यम से लें, या मैं एक आपको उसी कड़ी में जो बचाव की कड़ी है उसमें एक और बोलने के लिए आज एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का संस्करण जो बनाया है इस कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, करीब जीनस एपिडेमिकस जो कंसेप्ट होते हैं मॉडर्न होम्योपैथी के जो कंसेप्ट को मिलाकर करीब 9 दवाइयों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिससे हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरियल या किसी भी सॉर्ट का इन्फेक्शन को हम कवर कर सके और कम से कम आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ा सके। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर, एक ऐसा डोज बनाया गया है जो करीब 40 से 45,000 लोगों के बीच में ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, और करीब इंदौर में 1 लाख लोगों का हमारा जो टारगेट है वो हम लोग अगले 5 से 10 दिन में हम कवर कर लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और हमने यहाँ पे लोकल प्रशासन, लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इवन पीएमओ को भी रिक्वेस्ट भेजा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने के लिए वो हमारा जो प्रयास है उसमें हमारी सहायता करे और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को दिलवा कर कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प किया जा सके। तो दोस्तों ये जो प्रिवेंशन है ये करता कैसे है? अगर ये 9 दवाइयों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है तो ये 9 दवाइयां जो है कुल मिला के आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आपका बराबर काम करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोविड इन्फेक्शन 4 पेशेंट्स को ससेप्टेबल अगर होता है तो जरूरी नहीं चारों को एक जैसा इन्फेक्शन का लेवल हो। किसी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा एवरेज होता है, किसी का थोड़ा कमजोर होता है। कुछ एज रिलेटेड बातें भी होती है, कुछ ओल्ड एज की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं, मीडियम एवरेज माने जा सकते हैं। तो सभी लोगों का इम्यूनिटी लेवल अपना अपना हो सकता है और उसी के हिसाब से उनके बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से उनके कोविड इन्फेक्शन की प्रति जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिफर होती जा रही है। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर हम 4 पेशेंट को अस्पताल में हम पाते हैं कोविड इन्फेक्शन जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उनमें से 3 पेशेंट तो वापस बाहर आ रहे हैं और हो सकता है 4था पेशेंट बाहर ना आ पाए। और ये इसी कारण से हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी ने उसका साथ नहीं दिया और कोविड का जो वायरस है उनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर रहा था और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर होने के कारण वो काल के ग्रास में समावित हो गए। और ऐसे वर्ल्ड वाइड काफी सारे पेशेंट का डेटा आया है जो इस भयावह बीमारी से काल के मुंह में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी की जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी है, ये सामाजिक रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस वक्त एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा या लगभग दुनिया के जितने भी विस्तृत सिस्टम है उन सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस समय ये काफी नहीं है कि केवल एलोपैथी से हम पूरा ट्रीटमेंट दे सके, हो सकता है सभी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। उसी तरीके से अगर हम सभी मिलकर इस आवश्यकता के अनुसार अपना जो एक ऐसा आविष्कार करें जो इस समय दुनिया को कंबाइंड ट्रीटमेंट की जरूरत है कि हम जिसकी सिस्टम से जो बेस्ट हो सकता है हम ले लें और कहीं ना कहीं उन सभी को प्रचलित रूप से मिलाकर एक कंबाइंड थेरेपी बनाएं और इस कंबाइंड थेरेपी के माध्यम से लगभग दुनिया के सभी देशों को ये मैसेज दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिस्टम के आधार की ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्योंकि भारत में लगभग सभी सिस्टम ऑलरेडी प्रचलित है और लगभग सभी सिस्टम के विधा के
जो एक्सपर्ट लोग हैं इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी विधा है और कहीं ना कहीं बचाव के उपाय हो सकते हैं। तो सभी को हम मिलाकर एक ऐसा थेरेपी बनाएं जिसमें लोगों को हम प्रेरणा दे सके कि हम किस तरीके से उनको बचाव का माध्यम हम उपलब्ध करा सकेंगे। इसी कड़ी में आप जो मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, हमने करीब इस तरीके से ऐसी कुछ विधियां बनाई है जिसमें 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर, जिसमें हमने मुख्य रूप से आयुष मंत्रालय ने जो घोषित किया था आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में, इसके साथ इंफ्लुएंजा 30, जेलसिनियम 30, बेसिलिनम 30, ब्राइनिया 30, सिप्लिनम 30, कैम्फर 30 हो गया। इस केस से 9 दवाई बताया है कि सभी प्रकार की इम्यूनिटी के लिए हम, चाहे बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या फिर ओल्ड एज का पर्सन हो, सभी को 15 गोली का एक डोज दिलवाते हैं और केवल एक बार का डोज भी काफी हद तक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। अगर किसी एरिया में कहीं इन्फेक्शन ज्यादा है, वो एरिया कुछ ज्यादा कोविड इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टिबिलिटी दिखा रहा है, कहीं पर ये आउटब्रेक ज्यादा है, तो वहां पर ये जो दवाई है जिसका हम प्रिवेंटिव में मिरेकल डोज बनाया है, इसको हम लोग 2 से 6 बार के बीच में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं और लगभग इससे करीब 45,000 लोगों का जो लोग रहता हमारे पास अभी उपलब्ध हुआ है, उसमें आज तक अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट रिपोर्टेड नहीं है जिसके बारे में हमने सुना हो कि कोविड इसको पॉजिटिव पाया गया है। तो दोस्तों ये एक रैंडम पॉपुलेशन है जो हमने फ्री ऑफ कास्ट लगभग सभी 45,000 लोगों को बंटवाया है और पूरी कोशिश है कि इस 9 दवाइयों का जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अगर इसको हमने गवर्नमेंट को, पीएमओ को भी रिक्वेस्ट भेजा है कि अगर इस दवाइयों को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो पूरे देश को इस विधा के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ माध्यम से कोविड इन्फेक्शन से बचाव में अपनी ये मदद दे सके। और अगर इसी विधा के माध्यम से अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, उसको अगर हम फ्रिक्वेंटली ये डोज देते हैं और साथ में कुछ होम्योपैथी की मदर टीचर जो मॉडर्न होम्योपैथी तरीके से हॉस्पिटल के पेशेंट को हम लोग इनको देते हैं, अगर उसका उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर उन पेशेंट के लिए भी हम जीवन दयानी वरदान के रूप में ये मेडिसिन शायद दे सके, ऐसा हमारा विश्वास है और ये उनकी जान जरूर बचाएगा, ऐसा हमारा परम विश्वास भी है। तो दोस्तों ये एक माध्यम है जिसमें हम लोगों की ओर से कोशिश है कि हम कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो सेफ्टी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बताए उन सबको फॉलो करें, स्पेशली जो लॉकडाउन के जो फॉलोइंग जो हम लोगों ने आज तक जिसकी किया है उसको हम आगे भी समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाकर आगे काम करें, पब्लिक प्लेस में जाने से ज़्यादा बचें, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती है और हाथ बार धोने का जो हमारा जो सिस्टम हमको बताया गया है उसको हम फॉलो करें, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और साथ में अपनी इम्यूनिटी बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए जिस भी सिस्टम पे आपको विश्वास होता है या जिस सिस्टम की आप विजिबिलिटी ले सकते हैं, उनमें से उन सिस्टम को फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बचाकर आगे बढ़ाकर आप पब्लिक एरिया में भी जा सकेंगे और आगे इसी माहौल में चूंकि अब हमें ढलना है, आगे काम करना है। 1 साल की स्थिति भी लग सकती है, ऐसा अनुमान है कि वैक्सीन को आने में 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है। जब तक हो सकता है कि हमें ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम का जो हमारा जो तरीका रहेगा, ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो हथियार है वो हमेशा काम है और इसके माध्यम से हम अपने भी बचाव कर पाएंगे और दुनिया के अधिकतर जो लोगों को भारत के माध्यम से भी हम एक वर्ल्ड वाइड मैसेज दे सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके बचाव का ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस बनाया है वो हमने फॉलो किया है और यही हम फॉलो करेंगे और आगे जो हम बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं दुनिया के लोगों को भी मैसेज दे सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने मिले। और भारत का इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो वर्ल्ड वाइड जो इस मुहिम में जो अग्रणी रूप से जो हमारा जो नेतृत्व दिखाया है, इससे पूरी दुनिया के लोग भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हम सभी को अपना सोशल नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारी जरूरत मुख्य रूप से जो व्याख्या हम अच्छे तरीके से हम दे सकते हैं समाज को, उसमें किसी भी तरीके से योगदान दे। मैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से जो भी हमने हमारे उपलब्ध संसाधन से जो प्रिवेंटिव डोज बनाया है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। कुछ गूगल पेजेस, कुछ यूट्यूब में हम लोगों की वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आप उस माध्यम से भी लोगों को इसके बारे में जागरूकता दे सकते हैं
और आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो देशव्यापी जो ये आज वेबिनार हम लोगों ने जो आज किया है, इसके माध्यम से भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस 9 दवाई के कॉम्बिनेशन से हम किसी की भी मदद कर सके, तो आप जरूर इन 9 दवाइयों को मिलाकर अपने लोकल स्तर पर लोकल होम्योपैथी डॉक्टर से आप बनवाकर वहाँ पे से दिलवा सकते हैं। और अगर किसी कारण से अगर आपको ये अवेलेबल नहीं मिलता है, तो आप मेरे नंबर पे या मेरे बताए हुए जो वेबसाइट पे नंबर होते हैं, इनमें से कांटेक्ट करके आप अपने लिए ये दवा अपने गंतव्य स्थान तक के माध्यम से हम लोग कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये हमारा एक मिशन है कि इसमें कोई हमारी कॉस्टिंग जो मिशन है कि जितने ज्यादा लोगों को हम दिलवा पाएंगे देश के लिए और समाज का ही हिस्सा है। मैं भी इसी नोबल सोसाइटी का ही पार्ट हूँ और कहीं ना कहीं आपके बीच से ही खड़ा हुआ हूँ। तो पूरी जवाबदारी जो हमसे उम्मीद की जाती है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने स्तर पर समाज को पूर्ण रूप से अपना योगदान दे सकें। और मॉडर्न होम्योपैथी जो एक चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान, जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी 3 बीमारी पर लगभग विजय प्राप्त की है और उनकी एविडेंस बेस्ड डेटा आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। तो क्योंकि दुनिया में इससे ज़्यादा भयावह बीमारी अभी तक देखने में नहीं आई थी, तो कोविड इन्फेक्शन को भी हमने एक लाइलाज तौर पर बीमारी मानकर इसके प्रति जो भी इन्वेंशन किया है, मैं निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि ये दुनिया की मदद करेगा। और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इसमें जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ाएं और लोगों की मदद कर सके। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपसे आगे भी किसी प्रकार की गतिविधि में जुड़ा रहूंगा। यही उम्मीद के साथ कि आप कोई भी मेरे लाइक सेवा को कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा हो जाता तो वो जिस भी तरीके से आप मेरे से उम्मीद करेंगे, मैं पूरी कोशिश ठीक है। मेरा प्रयास है उस हिसाब से 5-7-10 लोग जुड़े। अंत में फिर से भाग्यश्री सेवा संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे समय दिया अपनी बात रखने के लिए। नहीं है लास्ट टाइम तो कोई आपके माध्यम से करेंगे, जिससे हम कहीं कहीं से मैं कल सब सेट करके दुनिया को एक नया मैसेज दे पाएंगे। सारी हिस्ट्री में सबकी बदल गई। जाने वाला बोला सुपर स्पेशलिटी मॉडल। थैंक यू। हाँ चलो ठीक है, बना देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर, आपकी जज्बे को और आपकी इतनी बड़े स्तर पर इस दवाई के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सभी सराहते हैं और आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि आप इस कोविड-19 के समय में हम सबका इस प्रकार से बहुत बहुत बड़े स्तर पर हम सबकी मदद करने में कामयाब हो रहे हैं। हम आपको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने रिसर्च से आप अपने और भी ज़्यादा सूझबूझ और समझदारी से आगे भी जनता को इसी प्रकार से दे दें। कि आप हमारे यहाँ आज समय निकाला हम सबको अपनी नई कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए।